अब हम चैप्टर 3 का सेक्शन 2 देखेंगे। स्टीफन चैपल में बैठा है और उसे एक स्कूल में अतिथि व्याख्याता के रूप में आए फादर अर्नाल्ड एक्लेसियास्टेस की पुस्तक से एक श्लोक पढ़ते हैं। अपने शिक्षक को देखकर स्टीफन को क्लानगोस की बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है, खासकर वह समय जब उसे गटर में फेंक दिया गया था और उसके बाद इन्फर्मरी में उसका ठीक होना। फादर अर्नल्ड छात्रों को बताते हैं कि वे सेंट फ्रांसिस जेवियर यानी कॉलेज के संरक्षण संत के दिन को चिन्हित करने के लिए एक रिट्रीट की घोषणा करने आए हैं। वे समझाते हैं कि रिट्रीट सिर्फ कक्षाओं से छुट्टी नहीं होगी, बल्कि आत्मा के आंतरिक चिंतन में वापसी होगी और आत्मा को 4 अंतिम चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी: मृत्यु, न्याय, स्वर्ग और नर्क। फादर अर्नल्ड लड़कों से आग्रह करते हैं कि वे सभी सांसारिक विचारों को त्याग दें और आत्मा के मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने सहपाठियों के साथ चुपचाप घर जाते हुए स्टीफन को उस भारी भोजन के विचार से दुख होता है जो उसने अभी खाया है और सोचता है कि इसने उसे एक जानवर और चिकना प्राणी बना दिया है। अगले दिन वह अपनी आत्मा की गिरी हुई स्थिति पर और भी गहरे अवसाद में डूब जाता है, पीड़ा में पीड़ित होता है और एक मृत शीतलता महसूस करता है। वह अपने कमजोर और सड़ते हुए शरीर की कल्पना अपने मृत्युशैया पर करता है, जिसे मोक्ष नहीं मिल पाता। इससे भी बदतर वह न्याय के दिन की कल्पना करता है, जब भगवान पापियों को बिना किसी अपील या दया की उम्मीद के दंडित करते हैं। चौराहे को पार करते हुए स्टीफन को एक युवा लड़की की हंसी सुनाई देती है। वह एमा के बारे में सोचता है, इस विचार से पीड़ा महसूस करता है कि वेश्याओं के साथ उसके गंदे यौन संबंध ने एमा की मासूमियत को दूषित कर दिया है। बुखार वाले पछतावे के साथ वह उन सभी वेश्याओं को याद करता है जिसके साथ उसने शारीरिक पाप किए हैं। जब शर्म का यह दौरा बीत जाता है तो स्टीफन अपनी आत्मा को उसकी नीच शक्तिहीनता से ऊपर उठाने में असमर्थ महसूस करता है। भगवान और पवित्र कुमारी उसे मदद करने के लिए बहुत दूर लगते हैं। जब तक कि वह वर्जिन की कल्पना नहीं करता तो अपने हाथों को एमा के साथ प्यार भरे मिलन में मिलाने के लिए नीचे पहुंचता है। स्टीफन चैपल पर गिरती बारिश को सुनता है और एक और बाइबल बाढ़ के आने की कल्पना करता है। जब सेवा फिर से शुरू होती है तो फादर अर्नल्ड नरक के बारे में एक उपदेश देते हैं, जिसमें लूसीफर और उसके साथी स्वर्गदूतों के मूल पाप का वर्णन किया जाता है, जो भगवान के आदेश पर स्वर्ग से गिरे थे। फादर अर्नल्ड नरक के कष्टों का भयानक विवरण करते हैं, जिसकी शुरुआत शारीरिक भयावहता से होती है। वह जगह की दूषित हवा का ग्राफिक रूप से चित्रण करते हैं, जो सड़ते हुए शरीरों की दुर्गंध से खराब हो जाती है, और नरक की आग जो तीव्रता से और हमेशा के लिए धधकती रहती है। पाप का रक्त और मस्तिष्क बिना किसी राहत की उम्मीद के उबलते हैं, क्योंकि वह नरक की आग की झील में पड़ा होता है। फादर अर्नोल्ड चेतावनी देते हैं कि इससे भी बुरा वह भयानक संगति है जिसे नरक में रहने वाले को सहन करना पड़ता है, शैतान और अन्य पापी। उपदेश स्टीफन को डर से लकवाग्रस्त कर देते हैं, यह पहचानते हुए कि नरक उसका गंतव्य है। चैपल के बाद वह दूसरे छात्रों की तुच्छ बातों को सुनता है, जो उपदेश से उतना प्रभावित नहीं होते जितना वह होता है। अंग्रेजी की कक्षा में स्टीफन केवल अपनी आत्मा के बारे में सोच सकता है। जब एक संदेशवाहक खबर के साथ आता है कि कबूलनामे सुने जा रहे हैं, तो स्टीफन खुद को कबूल करते हुए कल्पना करने की कोशिश करता है और डर जाता है। चैपल में वापस फादर अर्नल्ड नरक के अपने दौरे को अपने आध्यात्मिक कष्टों पर ध्यान केंद्रित करके जारी रखते हैं, जो स्टीफन को शारीरिक कष्टों से कम हॉरिफाइड नहीं करते। फादर अर्नल्ड के साथ मिलकर सभी लड़के भगवान की क्षमा के लिए प्रार्थना करते हैं।
जोयसी ने इस खंड में क्लासिक साहित्य से नए तरीके से उधार लिया है। फादर अर्नोल्ड का नर्क का नज़ारा, जो युवा स्टीफन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाता है, दांते एलिघिएरी की कविता इन्फर्नो से बहुत प्रेरित है, जो दांते के नर्क के उतरने की कहानी बताती है। इन्फर्नो आध्यात्मिक आत्मकथा की शैली में एक नए मील का पत्थर है, एक आत्मा की धर्मी और पापी अवस्थाओं के माध्यम से प्रगति का वर्णन, ए पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एंड ए यंग मैन, एक और ऐसी आध्यात्मिक आत्मकथा प्रस्तुत कराता है, क्योंकि जोयसी स्टीफन डेडलस के चरित्र के माध्यम से अपने स्वयं के आध्यात्मिक इतिहास की पड़ताल करते हैं। जोयसी ने स्टीफन की नर्क की झलक को अपने उपन्यास के ठीक केंद्र में रखा है, जिससे इसे दांते की डिवाइन कॉमेडी के समान एक संरचना मिलती है। इसमें इन्फर्नो पहला भाग है। इन्फर्नो शैतान की पृथ्वी के केंद्र में रखता है, ताकि ईश्वर को खोजने वाला तीर्थयात्री की ओर ऊपर चढ़ने से पहले नीचे जाए। इसी तरह स्टीफन का रास्ता पाप और अनैतिकता में गिरावट रहा है, जो उसे नर्क के इस भयावह केंद्रीय दृश्य तक ले आता है। जिस तरह दांते की निराशा वर्जिन मैरी के स्वर्ग में अपनी प्यारी बिड्राइट के साथ मिलन के लिए उसे ऊपर बुलाने के आसान हो जाती है, उसी तरह स्टीफन को मेरी का एक दर्शन होता है, जिसमें वह अपना हाथ अपनी प्यारी एमा के हाथ में रखती है। इन्फर्नो की यात्रा एक अकथित पीड़ाओं को प्राप्त करती है, लेकिन फिर भी एक रास्ता प्रदान करती है, अंतिम पवित्र प्रेम की ओर एक मार्ग। इस अध्याय में स्टीफन केवल नर्क के एक दर्शन या दौरे से अधिक गुजरते हैं। उपदेश के दौरान उन्हें जो पीड़ाएं होती है, वे नर्क के अनुभव के करीब लगती है। वह केवल अपने मन की आँखों में नर्क को टटोलने की कल्पना नहीं करते, बल्कि वास्तव में अपने शरीर पर लटके महसूस करते हैं। उनका मांस इस तरह सिकुड़ गया जैसे उनके भूखी लपटों के करीब आने को महसूस किया हो। इसके अलावा वह केवल उपदेशक द्वारा वर्णित उबलते दिमाग की कल्पना नहीं करते, बल्कि वास्तव में महसूस करते हैं कि उनका दिमाग खोपड़ी के टूटते हुए आवाज़ के भीतर खोज रहा था और बुदबुदा रहा था। स्टीफन की उपदेश के विषय के साथ घनिष्ठ पहचान उसे अपने साथी छात्रों से अलग थलग करती है, जो बाद में इसके बारे में कैजुअली बात करते हैं। यह डिसिमिलर प्रतिक्रिया इस तथ्य को दोहराती है कि स्टीफन एक सामाजिक बाहरी व्यक्ति है। वह दूसरे की तुलना में आध्यात्मिक इच्छाओं को अधिक तुरंत और तीव्रता से अनुभव करता है, यहाँ तक कि उन्हें शारीरिक रूप से भी महसूस करता है। धार्मिक उपदेश पर विचार करते समय स्टीफन का अनुभव उसके अतीत और भविष्य की धारणाओं को बांधता है। नर्क का स्टीफन का डर काफ़ी हद तक भविष्य में आने वाली पीड़ाओं का डर है, जिसे वह ऐसा अनुमान करता है जैसे वर्तमान में हो। वह अपने भविष्य की मृत्यु को जीत है। वह यह खुद अपना शरीर जिसे उसने दिया था, वह मर रहा था कब्र में इसके साथ। इसे एक लड़की के बक्से में कील ठोक दो लाश। स्टीफन की कल्पना उसे और भी आगे भविष्य में ले जाती है, यहाँ तक कि समान रूप से भयानक न्याय के दिन तक। हालांकि जबकि धर्म स्टीफन को भविष्य का सामना करने के लिए मजबूर करता है, यह उसे अतीत का सामना करने के लिए भी मजबूर करता है। फादर अर्नोल्ड स्टीफन की समृद्धि से एक आकृति के रूप में स्कूल आए हैं। वर्षों पहले का एक भूत स्टीफन इस यात्रा पर बचपन में लौटकर प्रतिक्रिया करते हैं। उसकी आत्मा, जैसी ही ये यादें उसे वापस आई, फिर से एक बच्चे की आत्मा में बन गई। अतीत के साथ स्टीफन का सामना सिर्फ स्मृति से बढ़कर है, यह उसकी आत्मा में एक क्षणिक परिवर्तन है। इस प्रकार अर्नोल्ड का उपदेश स्टीफन को बचपन की और मृत्यु की ओर दोनों ओर धकेलता है, जो उसके जीवन के दोनों चरम सीमाओं तक पहुंचता है। उपन्यास बताता है कि आत्मकथा के उपदेश और धर्म के उद्देश्य समान है, क्योंकि दोनों व्यक्तियों को अपने वर्तमान, अतीत और भविष्य के जीवन को पूरे को समझने में प्रयास में एकत्रित करने के लिए प्रेरित करते हैं।